नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में एक भयानक हादसे की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के गोंडा जिले में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपकी आंखें भी भर आएंगी। एक ही झटके में एक हंसता खेलता परिवार कैसे कहें दुखों के सागर में डूब गया, ये आप खबर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। कहते हैं कि यूपी गोंडा में मां और उसके 11 साल के बेटे की कुछ सेकंडों के अंतर में एक साथ दोनों का एक्सीडेंट होता है और दोनों की मौत हो जाती है। कहते हैं कि मां के सामने ही उसके 11 साल के बेटे को पहले ट्रक ने कुचल दिया। मां जो है बेचारी चीखती चिल्लाती हुई अपने बेटे की तरफ भागती है। इसी दौरान एक डंपर तेजी से उसके लिए मौत बन गया। मतलब पहले बेटे को ट्रक ने कुचला, मां चिल्लाती हुई अपने बेटे की लाश की तरफ जब दौड़ती है तभी एक तेज रफ्तार डंपर आ जाता है और मां को भी रौंद देता है। महज कुछ सेकंड के अंतर में मां और बेटे दोनों की मौत हो जाती है। इस घटना को जिसने भी देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा था। ऐसा कहें तो एक तरीके से ये ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म का सीन हो। इस तरह की घटनाएं फिल्म में होती थी, लेकिन असलियत में जिन्होंने भी इस घटना को अपनी आंखों के सामने देखा उनका कलेजा फट के रह गया। मतलब उनके मुंह से आवाज नहीं निकल पाई कि ये क्या हो गया। कहते हैं कि हादसा जो है शुक्रवार रात 12:30 बजे के आसपास हुई। महिला अपने मायके में एक बड़े दुख की खबर की वजह से गई थी, क्योंकि उसकी मां की मौत हुई थी और मां की मौत के बाद जो 13वीं का कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने पति, अपने बेटे, अपने 2 बेटों और खुद आई थी। अब 13वीं का कार्यक्रम चूंकि ऐसा कार्यक्रम होता है जिस पर घर में रुका नहीं जाता है, लिहाजा सब जब खत्म हो गया, 13वीं का कार्यक्रम पूरा हो गया तो पत्नी, पति और दोनों बेटे जो हैं एक कार बुक करके अपने घर वापस जा रहे थे। इसी दौरान ना घर वालों को पता था, ना पति को पता था, ना पत्नी को पता था कि मौत का पंजा उनकी तरफ बढ़ रहा है। कहते हैं कि जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी को उन्होंने बुक किया था, वो रोड के उस पार खड़ी थी कि आएंगे, बैठेंगे, चलेंगे। जो बड़ा बेटा था 11 साल का, वो उस तरफ, चूंकि रोड खाली थी, सड़क पर ही इनका मकान था, रोड खाली थे, तो वो उस गाड़ी के पास जाके खड़ा हो गया कि मम्मी पापा आओ चलते हैं, देर हो रही। वो बच्चा इधर चिल्ला ही रहा था कि तभी अचानक से एक ट्रक आया। गाड़ी जो कार खड़ी थी उसको टक्कर मारी और कार के बगल में जो लकी जायसवाल 11 साल का बेटा था उससे रौंदते हुए चला गया। टक्कर लगी, बच्चे की चीख निकली और जो दूसरी तरफ जो माँ, पिता, भाई और बाकी सब रिश्तेदार खड़े थे वो चीखते हैं। माँ तो अपना होश ही खो बैठती है और वो बिना रोड पे देखे हुए अपने बच्चे की तरफ भागती है। और जैसे ही वो भागती है दूसरा एक डंपर आता है और वो अब इस बार माँ को चपेट में लेता है और उससे रौंदते हुए निकल जाता है। महज 4 से 5 सेकंड के अंदर पहले बेटे की मौत होती है, फिर मां की मौत होती है। इस घटना ने जहां पति जो है उनको बुरी तरह से तोड़ दिया। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि वो किसको पहले देखे जाके, अपनी पत्नी को कि अपने 11 साल के बेटे जिगर के टुकड़े लकी को। पति का हाल ऐसा था कि जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हुई जा रही थी। कैसे ये हादसा हुआ, कैसे क्या घटनाक्रम था, हम सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला ये समझ में आए कि कैसे भयानक हादसा हुआ और इस पर अब तक क्या क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि बता दें कि ये घटना जो है गोंडा जिले की है और ये हादसा जो हुआ है ये गोंडा बहराइच हाईवे पर कौड़िया बाजार का आर्यनगर चौराहा है। इस चौराहे के पास ही ये हादसा हुआ। लोगों ने जो है जो घटना के बारे में जानकारी मिली, ये बताया गया कि जो गोंडा जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 गगनदीप पुरवा के रहने वाले 35 साल के हरिओम जायसवाल जो है ये यहाँ पर गगनदीप पुरवा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। अब इनके परिवार में कौन था? हरिओम जायसवाल के 10 साल पहले रीता देवी उर्फ खुशबू, जिनकी उम्र करीब 30 साल थी, उनके साथ शादी हुई थी। जो ये पत्नी है, जो उनका नाम है रीता देवी उर्फ खुशबू,
10 साल शादी को, 10 साल या 11 साल के ऊपर हो रहे थे। इनका एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था लकी, वो लमसम 10-11 साल का ही आसपास था, मतलब शादी के करीब 12 साल के हो रहे होंगे, माफ़ करना, ठीक है। और 10-11 के आसपास जो इनका बड़ा बेटा था लकी, कक्षा 6 में पढ़ता था। वहीं छोटा बेटा था 3 साल का अक्ष, उसका नाम था। छोटा सा परिवार, प्यारा सा परिवार, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ हंसी खुशी थे। हरिओम गोंडा में जो है प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन ठीक ठाक कमा लेते हैं ताकि अपने परिवार को अच्छी तरह से रख सकें। सब कुछ बढ़िया चलता। हरिओम की सास जो है सरोज जायसवाल यानी रीता की माँ 13 दिन पहले बताते हैं लखनऊ में बीमारी के चलते इलाज के दौरान जो है उनकी मौत हो गई थी। शुक्रवार को जो ये आर नगर चौराहा कौड़िया बाजार के पास इनका घर था, वहां पर 13वीं का कार्यक्रम था। अब 13वीं के कार्यक्रम में जो होता है कि पूरे परिवार को शामिल किया जाता है। पत्नी जो थी, ये मतलब रीता जो बिटिया थी, उनकी माँ की 13वीं थी तो इनको तो आना ही था। लिहाजा रीता, उनके पति हरिओम जायसवाल, दोनों बेटे लकी और जो छोटा बेटा था वो चारों लोग जो है शुक्रवार को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। दिन भर कार्यक्रम चलता रहा। 13वीं का कार्यक्रम था। जब सब कुछ निपट गया, चूंकि रुका नहीं जाता है इस तरह के कार्यक्रम में, इस वजह से जो है रीता और हरिओम जायसवाल ने कहा भाई अब हम लोग चलते हैं, सब काम निपट ही गया और बाद में जब सब ठीक ठाक हो जाएगा तब आया जाएगा। तो रात में 11 बजे तक भोज चला। उसके बाद जो है हरिओम और ने लौटने की तैयारी कर ली। हरिओम ने बताया कि 20 किलोमीटर दूर कौड़िया बाजार से जो इनका घर था गंगादीनपुरवा 20 किलोमीटर दूर था। लिहाजा इन्होंने एक कार बुक कर ली थी। कार आ चुकी थी। कार घर के बाहर सड़क के दूसरी तरफ यानी रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ खड़ी थी जिधर से जाना था इन्हें। और ये लोग भी घर के बाहर आ गए। अब चूंकि रात में सोचते हैं, अब बिटिया जब घर से विदा होती है तो आप जानते हैं सब लोग मिलते हैं, सब जो भाई हैं, माँ की मौत हुई थी तो दुख है, रीता के पिता हैं, भाई हैं, सब दुख में थे। तो ये सब लोग अपना विदाई जैसे हो रही थी, मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि हाँ ठीक है अब सब लोग संभालो एक दूसरे को, जो होना था माँ चली गई, अब भाई हैं, पिता हैं, उनका ख्याल रखना है। तो इस तरह की बातचीत जो होती है नॉर्मल, जब आप जानते हैं जब जिसकी विदाई होती है, खासकर जब बिटिया घर से विदा होती है तो थोड़ा इमोशनल माहौल होता है। तो वही बातचीत चल रही थी। परिजन जो है इनका मेन रोड के पास ही घर था तो बस ये बात कर रहे थे और उधर जो है गाड़ी खड़ी थी। बताते हैं जो 11 साल का बेटा है लकी, वो रोड की दूसरी तरफ गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो जाता है कि मम्मी पापा अभी आएंगे, हम पहले बैठ जाते हैं, या बैठ के वहीं गाड़ी पर खड़ा था। इधर जो 3 साल का बेटा था वो पत्नी और मतलब हरिओम जायसवाल के साथ था, पत्नी वहीं थी, बातचीत चल रही थी। अचानक से जो चौराहे की तरफ से ट्रक आया, तेज रफ्तार ट्रक था। बताते हैं जो बहराइच से गोंडा जा रहा है तेज रफ्तार ट्रक था। अब पता नहीं क्या था कि उसको दिखा नहीं गाड़ी कि क्या हाल था, वो आया और सीधे उसने कार में, जो कि रोड के किनारे कार खड़ी थी, एकदम रात के 12:30 बजे, आप जानते हो कितना ट्रैफिक होगा, कोई ट्रैफिक नहीं था, फिर भी वो कार को टक्कर मारते हुए जो बेचारा कार के बगल में लकी खड़ा था उसको अपनी चपेट में लेता हुआ, रौंदता हुआ उसके ऊपर से निकल गया। कहते हैं कि लकी के ऊपर से ट्रक का पूरा पहिया गुजर गया तो उसकी जो डेड बॉडी थी वो पूरी उस रोड पर चिपक सी गई। जैसे ही कार से टकराने की आवाज आई, चीखने की आवाज आई, इधर पूरा हड़कंप मच गया। जो अभी रीता अपने माँ की गम में डूबी हुई थी, अभी अपने भाइयों से, अपने पिता से माँ के यादें साझा कर रही थी, वो जैसे उसने देखा कि उसके बेटे को ट्रक ने रौंद दिया, वो बदहवास हो गई और वो बिना देखे रोड के उस तरफ अपने बेटे के पास जाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही वो भागी तब तक ये लोग जब तक उसे पकड़े तब तक एक डंपर, बताते हैं कि तभी कंटेनर बोल रहे हैं कोई हाँ तभी एक तेज रफ्तार कंटेनर या डंपर आया, दूसरी तरफ से आया और उसने रीता देवी उर्फ खुशबू को भी अपनी चपेट में ले लिया। भयानक हादसा था, वो भी बड़ी रफ्तार में था क्योंकि सूनी रास्ता थी और मौके पर ही, बच्चे की तो पहले ही मौत हो चुकी थी, मौके पर ही रीता ने भी दम तोड़। पति हरिओम जायसवाल एक झटके में अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को उजड़ता हुआ देखकर
वहीं गश खाकर गिर पड़े। कहते हैं बेहोश हो गए, उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। भाई एक ही झटके में अपने दो सबसे प्यारी चीजों को, पत्नी और साथ में उसका सबसे बड़ा बेटा, दोनों एक झटके मौत हो जाए तो सोचो उस आदमी के ऊपर, और अपनी आंखों के सामने वो ये देख रहा है तो उसके ऊपर क्या बीते। 3 साल के बेटे को हरिओम ने इतना जोर से चिपकाए हुए था कि उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो बच्चा भी रोता जा रहा था और परिवार के लोग तो सब हैरान परेशान। जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने इस घटना के बारे में क्या बोला, वहीं पति हरिओम जायसवाल से जब जो लोग थे बातचीत कर रहे थे कैसे क्या हुआ, उसको कहें आवाज ही शब्द, इक्का दुक्का शब्द बोल पा रहा है, घटना के बारे में बोल नहीं पा रहा। कहते हैं वो रोता रहा, उसको यही था कि अब वो अपने इस बच्चे को, छोटे बच्चे को कैसे संभालेगा, कैसे वो उसे पाल पोस कर बड़ा करे। और बेटे की लाश को तो बताते हैं कि इतना पूरा चिपक चुका था, वो कहें लाश के चीथड़ों को समेट नहीं पा रहा था, ये हालत थी। और जहां एक तरफ पत्नी, दूसरी तरफ वो, एक बार तो उसके तरह ये था कि किसके तरफ पहले भागे। बहुत बुरी हालत थी। पहले जो आस पड़ोस के लोग थे, जो लोग वहां पहुंचे, उन्होंने क्या बताया, इसमें कई लोगों का कहना है कि चौराहा है, यहाँ पर कोई ब्रेकर नहीं है, रात में जो डंपर ट्रक चलते हैं वो इतना तेज चलते हैं कि कुछ देखते समझते नहीं है, ना पुलिस वाले रहते हैं, ऊपर से दुकानों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से चौराहे से कई बार होता है दूर से कोई ट्रक वक आ रहा है तो दिखता ही नहीं, ऊपर से लाइटिंग भी सही से नहीं है ताकि कोई आ रहा हो ट्रक वाला रात में उसे ही कम से कम आगे दिख जाए क्या है, वो भी नहीं था। क्या कहा लोगों ने, सुनिए। दुर्घटना बड़ी दुखद हुई है और आप पीएम हाउस आए हैं, क्या है, और वहाँ अक्सर चौराहे पे कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा है 4-5 साल से घटनाएं घट रही हैं आर नगर चौराहे पर। एक तो स्पीड ब्रेकर नहीं है, चौराहा है, उधर खरगूपुर से लोग आते हैं, इधर जो है कौड़िया से जाते हैं, उधर बहराइच से आते हैं, इधर गोंडा से जाते हैं। वहाँ चौराहे पर दोनों तरफ जो है अब स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, स्पीड ब्रेकर नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए, या तो ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी। इतना बिजी चौराहा है, कोई ना ट्रैफिक पुलिस है और ना पुलिस वहाँ की रहती है। जो चौकी बगल में 100 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर बता रहे हैं कि जो है कोई पुलिस नहीं था। ये 11-12 बजे पुलिस होता या वहाँ स्पीड ब्रेकर होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। एक परिवार पूरा साफ हो गया, एक बच्चा मरा है 11-12 साल का और उसकी माताजी मरी हैं, और कुछ लोग बच गए, नहीं तो 2-3 लोग और मर जाते। ये उनके मामा है, लड़के को लेकर के जो है पीछे हट गए, नहीं तो ये भी दोनों लोग मर जाते। और इसके बाद में वो लड़ा है ट्रक से लड़ने के बाद फिर आगे खड़ा हुआ है, तब वो जो है पकड़ा गया है। और ड्राइवर वो थाने पर है, दोनों लोग थाने पर हैं। क्या वजह है कि चौराहा सकता है कि गाड़ियाँ दिखाई नहीं देती है, दूसरी क्रॉस करती है, कि उस पर कोई एरो नहीं बना है कि दूर से दिखाई पड़े आदमी? ये बात सही है, दूर से दिखाई नहीं पड़ता, चौराहा ही नहीं मालूम देता है कि चौराहा कहाँ है। वो इतना कंजेस्टेड हो गया है कि वहाँ पर जो है अगल बगल दुकानें हैं, और उसके बाद जो टीन लटका है, उसके बाद झाड़ू रखा है, उसके बाद कुछ और रखा है, फिर इसके बाद आदमी खड़े होते हैं, तो जगह बिल्कुल एकदम कंजेस्टेड हो गई। जबकि काफ़ी चौड़ी सड़क वो है वहाँ, लेकिन जो है वहाँ पर कंजेस्टेड है, दुकान वाले कब्जा किए हैं। ये कैसे, कहाँ जा रहे थे, कैसे घटना घटी, थोड़ा बताएं। हमारी सास की तरह ही थी। ये कहाँ पे हुई, किससे थे? ट्रक से, आर नगर। किस गाड़ी से लोग थे? ये गाड़ी से नहीं थे, वहीं पे अपने दरवाजे पर हैं। डंपर आया तो वहाँ बैरिकेटिंग लगा हुआ था जी। बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए। क्या नाम है उनका? जो रीता देवी, एक बच्चा भी है। हाँ, लक्की जायसवाल। अच्छा, ये घटना अक्सर वहाँ होती है, क्या वहाँ पुलिस की कोई व्यवस्था है, कोई से रहती है चौराहे में मामला? उस समय तो पुलिस कोई नहीं थी। कितनी देर में पुलिस पहुँची? अब मान के चलिए कि आधा घंटा 1 घंटा लग गया था। तो ट्रक पकड़ा गया है? हाँ, ट्रक पकड़ा गया। दूसरे अब चाहे जितना बड़ा दुख है, मर्द है, आखिरकार उसे अपने आप को संभालना पड़ेगा, और एक छोटा बच्चा जो बचा है, रीता की जो निशानी है, उसके पालन पोषण पर लगना पड़ेगा। वरना इस घटना ने वैसे तो
पूरे परिवार को झकझोर दिया। वहीं लोगों का इस घटना के बाद गुस्सा भी फूटा। कहते हैं कि टक्कर मारने के बाद ट्रक और डंपर चालक जो है वहां से फरार हो जाते हैं। इस दौरान जो लोग हैं वो उनका पीछा करते हैं और फिर दौड़ाकर पकड़ लेते हैं। इस दौरान पुलिस को इस हादसे की सूचना दी जाती है। कहते हैं कि लोगों ने बताया कि हादसे की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन आर्यनगर चौकी पुलिस करीब 1 घंटे बाद, यानी हादसा होने के करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। इससे नाराज लोगों ने मां बाप के शव सड़क पर रखकर आर्यनगर चौराहे पर जाम लगा दिया। स्थिति बिगड़ने पर अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय और सीओ कन्हैयागंज आनंद राय भी मौके पर पहुंचे। रात करीब 2 बजे तक पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब इस तरह के हादसे होते हैं लोग चाहते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंचे। सबसे पहली बात है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, मतलब वो ट्रक ड्राइवर, डंपर चालक, जो रात के समय में जानते हैं कि यहाँ पर घर हैं लोग, कभी भी बच्चे और घर हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे हैं, ऐसी जगहों से थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल में करके चलना चाहिए। लेकिन ना, एकदम हवाई जहाज बन जाते हैं कि बस दाबे चलो। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ ज्यादातर जो चौराहे हैं वहां पर आप देखोगे जो दुकानें होती हैं वो एक तो जहां तक उनकी जमीन है वहां तक तो दुकानें बनाएंगे, ठीक है, कि एकदम रोड पर अगर जमीन है तो रोड तक दुकान है। अब उसके आगे भाई दुकान बनाई है तो ग्राहक आएंगे तो उनको बैठने के लिए भी चाहिए, खड़े होने के लिए जगह चाहिए। फिर आगे वो छवा देंगे टीन, सरकारी जमीन पे टीन छवा देंगे, वहां टेबल वेबल बैठा। ये नहीं कि पहले ही व्यवस्था करें कि अपनी सीमा के अंदर में रहते हुए दुकान छोटी बनाओ। अगर तुमको इतना है कि हमको बाहर करो, और अपने यहाँ ये जरूर है कि जब तक दुकान के बाहर सामान नहीं लगाएंगे तब तक उनको लगता है कि ग्राहक अंधा है, उसे दिखेगा ही नहीं ये किस चीज की दुकान है। आप किसी भी जिले में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, हर जगह यही हाल है अपने यहाँ कि दुकान के बाहर सामान तो रखेंगे, जब तक वो सरकारी जमीन वाले में अपना सामान रख के ना बेचे तो उनको चैन नहीं पड़ेगा। अब इसकी वजह से कई जगहों पर ऐसे होते हैं जहां पर अंधे कट होते हैं। रास्ता चौड़ी है लेकिन इन अतिक्रमणों की वजह से क्या होता है कि दूर से गाड़ी कई बार नहीं दिख पाती और जिनके बाद जो होता है हादसा होता है। जैसा कि इस खबर में भी एक व्यक्ति बता रहे कि दुकान वालों ने इतना अतिक्रमण कर रखा है कि जहां तक दुकान है अपनी वहां तक दुकान बनाए, उसके बाद टीन सेट डाल रखे हैं, फिर घर का जो सामान है वो भी बाहर जमा कर रखा है, तो भीड़ बहुत रहती है। और इस तरह के हादसे कई बार यहाँ आर्यनगर जो चौराहा है जहां पर ये हादसा हुआ वहीं पर इस तरह की चीजें, उनका कहना है कई बार हादसा हो चुका है, लेकिन फिर भी ना प्रशासन जगता है ना पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं, जबकि इनका कहना है कि कई सारी गाड़ियां यहां से निकलती। अब ऐसे में जब हादसा होते तब लोगों का गुस्सा पुलिस वालों को झेलना पड़ता। भाई जब जो आबादी क्षेत्र है वहां पर आप बीच बीच में ब्रेकर बनाओगे तो कम से कम जो कंट्रोल बेकंट्रोल होकर गाड़ियां चलती हैं वो कंट्रोल होकर तो चलेंगी। कम से कम हर आबादी क्षेत्र में इस तरह का होना चाहिए। जहां पर हाईवे है, जहां पर यह है कि आबादी नहीं है, अब आप सीधे जा सकते हो, वहां पर आप ब्रेकर मत बनाओ। लेकिन जब यह है कि यहाँ रोड के दोनों, अपने यहाँ तो क्या करें कि रोड पर घर बना ले, तो रोडों के जब दोनों तरफ घर है, आपको पता है रोडों पर दोनों तरफ घर है, तो कभी भी कोई भी बच्चा है जो एकदम से खेलते खेलते कहीं बाहर निकल है, अगर वहां पर बिना रफ्तार को कंट्रोल किए हुए लोग जाएंगे तब इस तरह के भयानक हादसे देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ब्रेकर बनाना चाहिए। लाइट की प्रॉपर, जहां आबादी क्षेत्र है वहां पर कम से कम स्ट्रीट लाइट अच्छे से लगे कि ताकि दूर से ही कोई गाड़ी वाला आ रहा हो तो उसे ये दिखे कि हाँ यहाँ पर है। अपने यहाँ स्ट्रीट लाइट की भी कहो, वहीं बस चौराहे पर एक बल्ब जलवा दे, बाकी सब अंधेरा घूम रहा। ठीक, दुकानदार भी ये नहीं चाहेंगे कि दुकान, ये नहीं करेंगे, कब्जा कर लेंगे आगे तक, ये नहीं लगाएंगे कि बाहर दुकान के बाहर अपनी लाइट लगा दे ताकि उसका फोकस रोड साइड रहे। तो रोड पर लोगों को जो गाड़ी चला रहे हैं रात में, भाई ऐसे भी विजिबिलिटी कम हो जाती है दिन के मुकाबले, रात में बड़ा गौर लगा के देखना पड़ता है, तो इसमें हादसे की संभावना बढ़ती है। अच्छा, रात में हादसे की संभावना और बढ़ जाती है। इसकी वजह क्या होती है? रास्ता खाली होता है। अब रास्ता खाली होता है तो भाई गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ जाती है। और कई बार तो अक्सर ये कहावत मशहूर है, कहा यह जाता है कि बस ड्राइवर हो या ट्रक वाले हो या डंपर वाले हो, रात के समय में ज्यादातर ये समय ड्रिंक यानी पी पवा कर चलते हैं, तो फिर इनका ब्रेक नहीं लगता, फिर ये दाबे ही चले जाते हैं। जो जिसको दिख जाए वो खुद हटे, वरना ये तो हटा ही देंगे उसको हमेशा के लिए दुनिया से।
तो इसीलिए कहते हैं कि भैया ट्रक वाला दूर से ही दिख जाए तो दूर किनारे हो जाओ, उसका भरोसा नहीं कब लपेट दे। ट्रक है, डंपर है और ये कंटेनर है, ये रात में तो ऐसे चलते हैं कि जैसे बस इनका राज है और किसी से कोई लेना देना। अब बताओ बेचारा एक परिवार, सोचो मैं हैरान हूं। जो ये हरिओम जायसवाल इसका नाम है, बेचारे के ऊपर क्या बीत रही होगी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। बेचारा आदमी है, सबके सामने रो भी नहीं सकता। कहा नहीं जाता कि आदमी यार रोता हुआ आदमी के ऊपर लोग कहेंगे अरे यार लड़की है क्या जो रो रहा है, तुझे तो संभालना चाहिए। तो अंदर ही अंदर पूरा सब कुछ गम गलत कर लेता है कि यार बाहर नहीं आने देना है। लेकिन सोचो उसके ऊपर क्या बीत रही हो, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, वो भी ऐसी मौत जो कहें कि लाश उठाने के लिए भी खरोच खरोच की वो लाश उठानी पड़ी, एकदम पूरा पिच्चा कर दिया। ऐसी लाश की हालत की उसे देख नहीं सकते। आप सोचो, आप देख रहे हो कि जब प्रदर्शन कर रहे होंगे, जो वो बॉडी बैग रखा है वो एकदम चपटा है। ऐसा नहीं कि उसमें लग रहा है कि कुछ रखा है, ऐसा लग रहा है कुछ बस भर दिया गया है। ये हालत थी लाश की। पूरे बच्चे को तो बहुत ही बुरा था, इनका जो महिला का था वो तो था ही। बहुत बुरा हादसा है और वाकई में भगवान हरिओम जी को शक्ति दे कि वो इस दर्द से उबरे और अपने बच्चे का, जो छोटा बच्चा है, उसका ख्याल रखें। उसके लिए अब 3 साल का बच्चा है, बिना माँ के 3 साल का बच्चा, बताइए। छोटा बच्चा 4 साल तक 5 साल तक बच्चा है, उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी माँ दिखनी चाहिए। खेल कूद के आएगा, मम्मी के पास जाएगा, फिर खेलने लग जाएगा, लेकिन वो माँ को देखने जरूर आता है। अब 3 साल बच्चे को ये समझाना कि बेटा माँ नहीं आएगी, कितना मुश्किल काम है। एक बताओ, गम के उसमें आए थे, 13वीं में आए थे, और उससे बड़ा गम हरिओम जायसवाल जी को मिल गया। सास की मौत का तो तकलीफ थी, माँ बिटिया को ज्यादा होगी, और उस तकलीफ से बिटिया को निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया। ट्रक आया, सब कुछ रोक दिया। भाई हम तो ये कहेंगे, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा जज्बात में काम हो गया कि जब बेटे को देखा उन्होंने, रीता जी ने, तो उनको कंट्रोल नहीं कर पाई, वो भागी। अब भागी, आप ये तो देखो रोड है, लोग पकड़ने गए कि पकड़े तब तक, लेकिन तब तक वो भाग गई, तब तक उधर से वो तेज ट्रक आ गया, लपेट ले गया। मतलब 1 मिनट पहले बेटे की मौत हुई, उसके अगले ही मिनट जो है वहीं पर आगे बेटे की लाश पड़ी है, बीच में जो बीच रोड पर जो है पत्नी की लाश पड़ी। ये हालत था, ये दृश्य था। सोचो, इस खबर पर आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी।